से नहीं होगा, यानी कि मैं मान कर नहीं चल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ये हो सकता है वगैरह वगैरह। तो इन बातों को लेकर ग्राफ का जनरल फॉर्मेट क्या होगा। हेलो बच्चों, महादेव। आज के वीडियो में मैं ग्राफ्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा, लेकिन इन न्यूमेरिकल्स का जो संबंध है किसी ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर मोशन से नहीं होगा, यानी कि मैं मानकर नहीं चल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, या ना मैं कोई ग्राफ वेलोसिटी टाइम के बीच खींच रहा हूं, ना कोई मैं ग्राफ पोजीशन टाइम के बीच खींच रहा हूं। बस एक ग्राफ का नेचर देखना होगा कि अगर दो वेरिएबल हैं, उनमें से एक वेरिएबल पोजीशन हो सकता है, एक टाइम हो सकता है, एक वेरिएबल वेलोसिटी हो सकता है, दूसरा टाइम हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इन बातों को लेकर ग्राफ का जनरल फॉर्मेट क्या होगा, सामान्य रूप क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। ग्राफ का जो पर्टिकुलर फॉर्म होगा वो तो वहां आएगा जब हम पर्टिकुलर मोशन को लेंगे। जैसे मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा तो वहां पर जो ग्राफ खींचे जाएंगे वो पर्टिकुलर ग्राफ होंगे। बस यहाँ मैं मोशन की बात कर रहा हूँ, मोशन से भी ज्यादा दो वेरिएबल के बीच ग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो ये बात आगे और क्लियर होगी। तो बहरहाल इस वीडियो में हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं और उन एग्जाम्पल्स के बेस पर हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, हमें इनकी बात करनी है। तो चलो मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है कि y इक्वल्स 2x के बीच का ग्राफ आप प्लॉट करो। तो y इक्वल्स 2x से बीच का ग्राफ प्लॉट करो। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि x बराबर 2t के बीच का ग्राफ प्लॉट करो। यहाँ पर y के जगह पोजीशन ले रहा हूँ, x की जगह टाइम ले रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल हो सकता है वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ खींचो। इसका एग्जाम्पल हो सकता है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ खींचो। तो चाहे ये ग्राफ बने, चाहे ये ग्राफ बने, चाहे ये ग्राफ बने, चाहे ये ग्राफ बने, सबका जो शेप होगा, जो सबकी बनावट होगी वो एक ही होगी। तो मैं कहूं कि पोजीशन टाइम के बीच अगर इस तरह का रिलेशन है तो ग्राफ बताओ, वेलोसिटी टाइम के बीच रिलेशन है तो ये ग्राफ बताओ, एक्सेलरेशन टाइम के बीच रिलेशन है तो ग्राफ बताओ, या जनरली दो वेरिएबल ले लिया y और x के बीच इसी तरह का रिलेशन है तो ये ग्राफ बताओ। तो देखो मैं इसे मिटा दे रहा हूं और हम इसी की बात करेंगे। इसके बाद चाहे इसकी बात, चाहे इसकी बात, चाहे इसकी बात, एक ही है, आप अपने हिसाब से देख लेना या मैं बता देता हूं। तो देखो मान लो कि अगर हमें y इक्वल्स 2x के बीच का y इक्वल्स 2x से बीच का ग्राफ खींचना है, तो देखो जो मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं उसमें मैं मैथमेटिक्स वाले अप्रोच पर एम्फेसिस नहीं कर रहा हूं। मीन्स देखो मैं कई बातें मैं मान कर चल रहा हूं। मैं मान कर चल रहा हूं कि x हमने पॉजिटिव ले लिया है, x को हम निगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझकर मैंने कहा कि हम x को पॉजिटिव लेंगे। मीन्स x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ग्राफ कैसा होगा, इसका फैसला इसके स्लोप से होगा। तो ग्राफ बनाने में इस एक्सिस पर मैं y रखूंगा, इस एक्सिस पर मैं x रखूंगा। तो जो dy/dx होगा, जो dy/dx होगा वही स्लोप को बताएगा और उसी से ग्राफ का नेचर भी तय होगा। तो जैसा मैंने बताया है पिछले वीडियो में या उसके और पहले वीडियो में कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं y को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो स्लोप हो जाएगा dy/dx और हमने रखा d/dx और y के प्लस रख दिया 2x। जैसा मैंने पीछे बताया है कि डिफ्रेंशिएशन में जो कांस्टेंट होगा अगर वो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट सीधे बाहर चला आएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा और ये हो गया dx/dx। ये 1 हो गया तो ये पूरी चीज 1 हो गई। तो देखो इस ग्राफ का स्लोप 2 आ गया, जो पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट है। तो हमें ये चक्कर में नहीं पड़ना है कि इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए x की कितनी वैल्यूज लें, y की कितनी वैल्यू मिलेगी, सबको मिलाएं, ऐसे ये तो मैथ्स का हिस्सा हो गया। हमें फिजिक्स में स्पेशली जानना है
कि ग्राफ का नेचर क्या है, सर स्लोप, ग्राफ के स्लोप का नेचर क्या है। तो यहाँ पर स्लोप क्या है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो जो 5-6 ग्राफ मैंने पीछे बताए थे उसमें देखना कि जब स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे होता है। लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ एक चीज बस देख लेंगे कि क्या ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता था, ग्राफ ऐसा हो सकता था। तो ये जानने के लिए बस हम देख लें कि पहला तो ये तय हो गया कि अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब वो कहाँ से पास आउट होगा, तो इसके लिए क्या करो कि x को 0 ले लो। जब x को 0 ले लेंगे तो y चलाएगा 0, यानी कि ग्राफ ओरिजिन से जाएगा। तो हमें ज़्यादा नहीं डिटेलिंग करनी है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आपको 2 ही बात जानने थे कि स्लोप जाने, तो स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, तो ज्यों स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। और ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, क्योंकि हमने x को 0 कहा तो y क्या चलाया, 0 कहा। तो अगर इन 2 बातों को ध्यान रखें तो सीधे सीधे ग्राफ हो जाएगा ऐसे। ये ग्राफ हो गया ऐसे, ये x है, ये t है, ये थीटा है, यही स्लोप है। तो स्लोप हो गया tan थीटा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, और ये 2 के बराबर है। ये 2 नहीं है, इसे tan थीटा 2 के बराबर है और ये पॉजिटिव है। तो ग्राफ हो गया। अब देखो यहां पर हम चाहे तो v और t लिख सकते हैं, हम चाहे तो x और t लिख सकते हैं, हम चाहे तो a और t लिख सकते हैं। तो पोजीशन टाइम हो जाए, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ x और t लिखूं, पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ वही होगा अगर x बराबर में 2t लिख देता। वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ ही होता अगर मैं v बराबर 2t लिख देता। एक्सेलरेशन टाइम के बीच ग्राफ ही होता अगर मैं यहाँ पर a बराबर 2t लिख देता। तो हमें सिर्फ ये जानना है कि कोई 2 वेरिएबल, उसमें से एक पोजीशन हो सकता है, एक टाइम हो सकता है, एक वेलोसिटी हो सकता है, एक टाइम हो सकता है, एक एक्सेलरेशन हो सकता है, एक टाइम हो सकता है, ये फोर्स हो सकता है, ये एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस दिक्कत में नहीं पड़ना है कि हमको पर्टिकुलर केस में कैसा ग्राफ मिलेगा। हमें जानना है कि जनरल अगर 2 वेरिएबल हैं जिनमें पावर 1-1 है, ऐसे जुड़े हुए हैं, तो उनका ग्राफ क्या होगा। इन वेरिएबल के प्लेस पर आप कोई भी वेरिएबल रखकर देख लो, नेचर ग्राफ का वही आएगा। अब बात नंबर 2, तो ये ग्राफ ओरिजिन से चला गया। अगर हम x को निगेटिव लेते तो अब स्लोप क्या हो जाता, स्लोप -2 चलाता है। तो प्रश्न है कि ग्राफ कैसा होता है। तो इस केस में हम ऐसा जानबूझ नहीं करेंगे कि हम x की वैल्यू को निगेटिव लेंगे। अगर x वैल्यू को निगेटिव लेंगे तो भी ग्राफ मिलेगा, लेकिन हमने जो पीछे फार्मूला बताया था उसमें बताया था कि इसमें से जो वैल्यू यहाँ होगी उसकी हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो प्रश्न है कि अगर x निगेटिव हो तो ग्राफ कैसा होगा। तो आपको ड्रॉ नहीं करना है, खामखा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, आप दिक्कत में आओगे। इसी ग्राफ को पीछे बढ़ा दो, इसी ग्राफ को पीछे बढ़ा दो, आगे पीछे बढ़ा दो, तो यहाँ से कोई भी जानेगा कि अगर x निगेटिव होगा, देखो x निगेटिव तो y निगेटिव होगा, और हम ऐसे चलते चले जाएंगे। तो फिजिक्स में जानबूझकर हम अपने आप को लिमिटेड कर रहे हैं। कहाँ लिमिटेड कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज से। जैसे 2 वेरिएबल में एक वेरिएबल की वैल्यू को हमने सिर्फ पॉजिटिव ही लिया और स्लोप निकाला और ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। लेकिन देखने के लिए ग्राफ जा कहाँ से रहा है, तो हम इसकी एक खास वैल्यू के लिए इसकी एक वैल्यू ले लेंगे और ग्राफ हम ड्रॉ कर देंगे। अब इसको थोड़ा पीछे आगे बढ़ा दो तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए, चाहे वो नेगेटिव भी क्यों नहीं होगी, ग्राफ अपना खींच जाएगा, उसे आपको खींचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस पोर्शन को इसके बेस पर खींचने की जरूरत नहीं है, आपने इसको ही ड्रॉ कर दिया, इसको पीछे बढ़ा देंगे तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो ये xt हो जाएगा, vt हो जाएगा, ये तो फिलहाल y है और ये x है। xt को हो, vt को, at को, ग्राफ ऐसा ही होगा। तो चलो बेटा ये ग्राफ ऐसे हो गया। होपफुली आपकी बात समझ में आ रही है, जरा आप इसे नोट डाउन करो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं, और हम लेते हैं यहां से देखो y इक्वल्स 2x प्लस 3, y इक्वल्स 2x प्लस 3। ये ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ कैसा होगा, मैं अभी x y की कोई वैल्यू मत रखो, सीधे स्लोप निकालो। स्लोप के बेस पर हम बात करेंगे।
तो स्लोप हो जाएगा dy/dx, और ये चीज हो गई d/dx, y के प्लस रख दिया 2x + 3। अब देखो डिफरेंशिएशन की डिटेलिंग नहीं करेंगे, मैं पीछे कई वीडियो में कर चुका हूँ, थोड़ी हम शॉर्ट में चलूंगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 2 चलाएगा, ये प्योर कांस्टेंट है 0 चलाएगा, तो पूरी चीज हो गई 2। तो यहां भी जो स्लोप आया वो पॉजिटिव आया और कांस्टेंट आया। तो नेचुरली ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि स्लोप कांस्टेंट आ रहा है। अब वो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या ये ओरिजिन से अब जाएगा कि नहीं, सिर्फ इसका फैसला करने के लिए हमने मान लिया कि x 0 है, तो यहां पर x की वैल्यू को 0 रखो, तो y चला आएगा 3। यानी कि ये ग्राफ 0 3 से जाएगा कम से कम, और भी पॉइंट से जाएगा, एक पॉइंट मिल के 0 3। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक हमें स्लोप चाहिए और एक डिपार्टिंग पॉइंट चाहिए, एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से हम ग्राफ को देख सकें कि पास आउट होगा कि नहीं। ऐसा नहीं है यहाँ 2 रखें तो ये 5 चलाएगा तो भी वो पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ 3 रखें तो ये कुछ और मिल जाएगा, वो भी पॉइंट मिल जाएगा। हमने सिंपल वे में सबसे छोटी वैल्यू 0 रखा, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जानबूझकर इसकी निगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, निगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ अपने आप आगे पीछे बढ़ाने से मिल जाएगा। तो बहरहाल इन बातों का ध्यान रखें। तो देखो ग्राफ 0 3 से जा रहा है और उसका स्लोप कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन होगा। इन सारी बातों को दिमाग में रखकर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखो बेटा ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 0 हो गया। ग्राफ 0 3 से जा रहा था, यानी कि x 0 है y 3 है, तो ये पॉइंट हो गया 0 3। तो ग्राफ को यहां से ले जाओ, और चूंकि x लगातार बढ़ेगा तो y लगातार बढ़ेगा, इनका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब जानो कि यही स्लोप है, यही थीटा है, यही tan थीटा हो जाएगा 2 के बराबर। तो अगर स्लोप दिखाना चाहो तो स्लोप ऐसे हो गया और ग्राफ ऐसे जाएगा। चलो इसे मैं मिटाता हूं, ये दूसरा हो गया। इसी को थोड़ा सा मैं और विस्तार दे रहा हूं, मैं इसे मिटा दे रहा हूं कि अगर हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे चला है कि y = -2x + 3, तो यहां पर फिर हम क्या करेंगे कि स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकाला तो dy/dx स्लोप हो गया, और इन शॉर्ट में चलो तो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो यहां पर स्लोप निगेटिव है और कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि स्लोप निगेटिव और कांस्टेंट है। तो इसके मायने पहली बात तो ये हो गया कि अगर स्लोप कांस्टेंट है, 2 के बराबर है, तो ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन होगा ही होगा, या -2 के बराबर है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहां पर देखो कि x बढ़ेगा लगातार तो y लगातार नहीं बढ़ेगा, घटेगा भी। तो थोड़ा सा यहां पर हम एक क्लू लेते हैं कि जैसे y = 2x + 3 में ये ट्रेंड था कि x बढ़ता तो y लगातार बढ़ता, तो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया था कि x 0 है तो y 3 है, और ग्राफ को आगे बढ़ा दिया। स्ट्रेट लाइन था क्योंकि स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट था। यहाँ स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन ग्राफ के लिए 2 पॉइंट और सेलेक्ट करो। ठीक है, कि ग्राफ कहाँ से जाएगा, क्योंकि एक वजह है कि यहाँ x बढ़ेगा तो y लगातार नहीं बढ़ेगा, घटेगा, बाद में बढ़ सकता है। तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्टली लाइन को स्ट्रेट लाइन आगे बहुत दूर तक नहीं बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि हम मान लेते हैं कि x 0 है, तो x 0 है तो y हो जाएगा 3, यानी कि ग्राफ पहले तो 0 3 से जाएगा, एक पॉइंट हमें मिल गया ग्राफ पर, 0 3 से जाएगा। एक बार y को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो, तो एक बार y को 0 किया तो ये हो जाएगा -2x + 3, तो x चलाएगा 2/3, यानी कि एक बार ग्राफ 2/3 0 से जाएगा, x 0 है और y x 2/3 और y 0 है। अब आप मन में आपके बात आएगी, पहले मैं इसको ड्रॉ कर दूं फिर मैं बता रहा हूं। तो देखो इस ग्राफ को ड्रॉ करने में पहले स्लोप ले लिया, स्लोप 2 के बराबर हो गया,
कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन होगा, और ये ग्राफ 2 पॉइंट से जाएगा 0, 3, 2, 3, 0 से। हमने जानबूझकर सिंपल केसेस लिए, एक बार इसको 0 लिया तो इसकी वैल्यू निकाला, एक बार इसको 0 लिया तो इसकी वैल्यू निकाला। हम और भी वैल्यू ले सकते थे, वो ज़्यादा हो जाएगा और हमें मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ाना है। तो देखो कैसे ग्राफ को बनाएंगे। केयरफुली देखो, ये x हो गया, ये y हो गया, 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, 0, 3, तो ये ओरिजिन हो गया, x0 है, y3 है, तो ये पॉइंट कहीं मिल गया 0, 3, और एक पॉइंट मिल गया 2/3, 0, तो ये पॉइंट कहीं हो गया 2/3, 0। तो ग्राफ इन 2 पॉइंट से जाएगा, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, और चूंकि स्लोप कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन होगा। अब बात ऐसे आ सकती है कि अगर आप चाहो तो ग्राफ को इसके ऊपर भी बढ़ा सकते हो, ग्राफ को नीचे भी बढ़ा सकते हो। वो उन वैल्यूज के लिए कि x की वैल्यू अगर 2/3 से ज़्यादा हो गई तो वो ग्राफ क्या होगा, अगर यहाँ पर y की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो तो ग्राफ क्या होगा। लेकिन बहरहाल 2 पॉइंट लिया तो आपको ग्राफ ये मिला। x और y की और डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो हमें जरूरत ही नहीं है, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस लाइन को आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये स्लोप हो गया, ये थीटा हो गया, और ये tan थीटा हो जाएगा -2, तो ग्राफ ऐसा हो गया। तो आपने क्या देखा कि इक्वेशन निकालने, ग्राफ बनाने के लिए पहले स्लोप निकालते हैं, और ग्राफ किन पॉइंट से होकर जाएगा को वेरीफाई करने के लिए एटलीस्ट 2 वैल्यूज हम एक्स वाई के ले लेते हैं। यहाँ पर बिना 2 वैल्यूज की बात नहीं बन रही थी, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि जो स्ट्रेट लाइन होगी ये किन 2 पॉइंट्स होकर जाएगी। उसी लाइन को आगे पीछे बढ़ा देते तो पूरा ग्राफ बन जाता। बहरहाल इन वैल्यूज के लिए ग्राफ इतना ही हुआ। अगर आप चाहो तो इसकी और डिफरेंट वैल्यूज के लिए ग्राफ प्लॉट करना है तो ये लाइन ही आगे बढ़ जाएगी, ये लाइन आगे बढ़ जाएगी, जो हमने नहीं बताया। अब एक चीज और, आपने सोचा होगा कि जब मैं ये ले रहा था इक्वेशन y बराबर 2x प्लस 3, तो यहां स्लोप 2 हो गया था, स्लोप 2 हो गया था, और हमने x को 0 लिया तो y चलाया था 3। अब मन बताते हैं कि यहां पर हमने एक ही वैल्यू क्यों लिया, एक वैल्यू क्यों लिया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक से ज्यादा वैल्यू लोगे भी तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम करो, यहाँ y को 0 कर दो, तो अगर y को 0 करते, y को 0 किया तो x चलाएगा -3/2, y को 0 किया तो x चलाएगा -3/2। तो अगर हम इस बेस पर ही ग्राफ खींचते ऐसे, देखो कि एक बार x को 0 किया तो y चलाया 3, तो x को 0 किया तो y चला 3, तो ये पॉइंट मिल गया था, x 0 है, y 3 है, 0 है, 3 है, और दूसरी बार y को 0 किया तो x चलाया -3/2। तो हार्डली इसको पीछे बढ़ाते और x की वैल्यू ये है -3/2 और y क्या है, 0 है। आप कुछ मत करो, इसको भी अगर आप आगे बढ़ाओगे तो आपका ग्राफ यही हो जा रहा था। चूंकि हमने कहा था कि हम x की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, x नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, इसलिए इस पॉइंट को हमने नहीं लिया था और ये ग्राफ ऐसे चलता चला आया। अगर सेकंड वैल्यू लेने की जिद ये है और हमने कहा कि मैक्सिमम नेगेटिव नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू को 0 के तो y 3 चलाया, x की वैल्यू को 1 करोगे, x की वैल्यू को 1 करोगे तो y चलेगा 5। तो यहाँ पर ये मिल गया कि x वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, x वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है। तो भी अगर ज्वाइन करते तो ग्राफ ऐसे ही हो जाता। चूंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू से काम चल जा रहा था, बाउंड्री ये आगे बढ़ती चली जा रही थी, तो दूसरी पॉइंट की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए हमने एक्स वाई के 2 वैल्यूज नहीं लिए। तो देखो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से कंप्रोमाइज करते हुए, हटते हुए और एक वैल्यू को पॉजिटिव लेते हुए हमने ये सारी बातें बताई हैं। अब चलो मान लो कि ग्राफ खींचना हो y बराबर एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। यहाँ x बराबर टी स्क्वायर हो सकता था, यहाँ v बराबर टी स्क्वायर हो सकता था, या यहाँ पर a बराबर टी स्क्वायर हो सकता था। बात एक ही है,
तो देखो यहां भी क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप हो जाएगा dy बाई डी एक्स, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तो ये हो गया 2x, तो स्लोप हो गया 2x। अब अगर हम x की वैल्यू को केवल पॉजिटिव लें, x की वैल्यू को केवल पॉजिटिव लें, तो जैसे से x वैल्यू 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे, ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग हो गया। स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। x की वैल्यू को हमने पॉजिटिव ले लिया जानबूझकर, स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है। ऐसे केस में ग्राफ कैसे होगा, पिछले वीडियो को देखो तो मैंने बताया था कि जब स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होता है तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होता है। तो स्लोप से डायग्राम का या फिगर का नेचर पता चल गया कि अगर ये y है, x है, तो ये ऐसे होगा। अब फिर दूसरी बात कि ग्राफ कहाँ से पास आउट हो सकता है, तो x की सबसे छोटी वैल्यू ले लो, तो x की सबसे छोटी वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0, क्योंकि हमने कहा कि x को हम नेगेटिव नहीं लेंगे, मैथ्स नहीं फिजिक्स है। तो अगर x को 0 ले लिया तो y 0 हो गया, यानी कि ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, तो ग्राफ 0 0 से जाएगा और स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होगा। तो उस केस में पिछले वीडियो को देखो, जैसा मैंने बताया था कि कुछ यूं हो जाएगा, ये y है, ये x है, तो स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग का ग्राफ ऐसा हो गया। ये डायग्राम मैंने पीछे बनाया था। अब मैंने बताएंगे कि मैथ्स में तो हम x को नेगेटिव ले सकते हैं, मत लो आप इसलिए क्योंकि हमने कहा कि जानबूझकर हम x को नेगेटिव नहीं लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि अगर x को माइनस लेंगे तो इसके और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी मत करो। अगर वो कहें एग्जाम में कहें कि x की और वैल्यूज के लिए ग्राफ प्लॉट करो, x के हर पॉसिबल वैल्यू को ले लो, तो आप मैथ्स नहीं पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, आप क्या करोगे कि इसी फिगर को सिमेट्रिकली यहां बढ़ा दोगे, जैसे इधर है वैसे इधर है, और हम इसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे स्लोप वगैरह के नेचर को लेकर, क्योंकि हमने स्लोप निकालने के लिए आपको जानबूझ से बताया है, अपने आप को कन्फाइंड किया, सीमित किया है कि आप जब भी स्लोप निकालोगे तो इस वैल्यू को, जो इस पर वैल्यू है, हमेशा पॉजिटिव लेकर चलो, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो। तो बहरहाल इसका ग्राफ ये हो गया, लेकिन पॉसिबली अगर कहते कि एक्स के और वैल्यूज के लिए ग्राफ प्लॉट करो तो हार्डली कुछ नहीं होता, इसी की सिमेट्री यहाँ हो जाती। तो ग्राफ ऐसे हो गए। अब इसी का एक्सटेंशन थोड़ा सा बता रहा हूं कि अगर आपका डायग्राम ऐसे होता, सॉरी इक्वेशन ऐसे होता कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो कुछ नहीं है, स्लोप आप निकालते और स्लोप आपने निकाला है 2x के बराबर, ये 0 हो जाता। तो यहां भी स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग है तो ग्राफ वैसा ही होता है। बस यहां पर ग्राफ की शुरुआत कहां से होगी, एक पॉइंट क्या मिलेगा वो जानना जरूरी है। तो फिर हमने कहा कि x की सबसे छोटी वैल्यू से मानो, तो x 0 हो गया तो y 3 हो गया। मीन से ग्राफ 0 0 से नहीं जाएगा, 0 3 से जाएगा, तो सब कुछ वही रहेगा, नो चेंज, ये x ये y, बस ग्राफ ऐसे चलता चला जाएगा। ये पॉइंट है 0 3, तो ग्राफ ऐसे हो गया। चलो बेटा एक दूसरा फिर एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं आपको ऐसे रिलेशन दूं कि y बराबर रूट एक्स का ग्राफ प्लॉट करो, यहां x वैसे भी निगेटिव नहीं होगा क्योंकि इमेजिनरी हो जाएगा, ये y इमेजिनरी हो जाएगा, तो यहां सभी जगह हमने x को पॉजिटिव ही लिया। इसका एग्जांपल हो सकता था x बराबर रूट टी का ग्राफ प्लॉट करो, v बराबर रूट टी का ग्राफ प्लॉट करो, a बराबर रूट टी का ग्राफ प्लॉट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां भी स्लोप देखेंगे। अब स्लोप कैसे देखेंगे कि देखो मैं जरा दोबारा लिख दे रहा हूं, ये है पावर हाफ। जब स्लोप निकालेंगे तो मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स, और लिख दिया हमने d अपॉन डी एक्स टू पावर हाफ। ये पावर यहां चली जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो ये पावर यहां चली गई और x पर जितना था एक पावर हमने कम कर दिया, तो ये हो गया 1/2 x का पावर माइनस हाफ।
माइनस हाफ नीचे चला आएगा तो हो जाएगा 1/2 एक्स का पावर प्लस हाफ। प्लस हाफ को लिखते हैं √2 तो हो गया 1/2 √x। तो ये dy/dx हो गया, मीन स्लोप हो गया 1/2 √x। अब देखो x को जैसे जैसे बढ़ाओगे ये पूरी चीज घटेगी, लेकिन ये चीज कभी निगेटिव नहीं आएगी। तो यहाँ स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव और डिक्रीजिंग हो गया। x बढ़ेगा, स्लोप घटेगा। तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव तो है ही क्योंकि सारी चीज पॉजिटिव है, और x बढ़ रहा तो चीज घट रही है, तो स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग हो गया। तो जब स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग हो, स्लोप पॉजिटिव भी हो और डिक्रीजिंग हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उस ग्राफ की ज्योमेट्री याद रखो। तो यहाँ पर x है, यहाँ y है, ये ग्राफ ओरिजिन से जाएगा x0 तो y0, तो ग्राफ ओरिजिन से चला गया और स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग है। तो जैसे हमने पिछले उस फिगर बताया था ग्राफ ऐसा होगा। जब स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग हो तो ग्राफ ऐसा होगा, और जब x0 हो y0 तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ओरिजिन से चला जा रहा है। तो ये ऐसे हो गया। अब अगर ये पूछते, जो पूछा नहीं उन्होंने, कि ग्राफ को और आगे बढ़ाओ, तो कुछ नहीं होता। अगर x y की डिफरेंट वैल्यूज लेते, x नेगेटिव आता, y नेगेटिव आता, एक s नेगेटिव आ ही नहीं सकता था, बहरहाल जैसे हमने लिया है। तो ये ग्राफ ऐसा हो गया, स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग हो गया। देखो पिछला वीडियो देखे बिना ये समझ में नहीं आएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्लोप पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट होगा तो ग्राफ कैसा होगा, स्लोप नेगेटिव होगा, वेरिएबल हो तो ग्राफ कैसा होगा, वगैरह वगैरह। एक बार मैं एक काम कर रहा हूँ, जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए मैं कुछ फिगर बना दे रहा हूँ, इसे याद रखो। जैसे मान लो ये x है, ये y है, यहाँ पर स्लोप 0 है, स्लोप 0 है। तो जब स्लोप 0 होगा तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, इस एक्सिस के पैरेलल होगा। जब स्लोप कांस्टेंट होगा, y है, x है, स्लोप यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ग्राफ ऐसा होगा। स्लोप अगर u है, ये y है, x है, तो स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ ऐसा होगा। अगर y x में ग्राफ u खींचा जाए तो स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ ऐसा होगा। अगर मैं u बनाऊं, y और x स्लोप निगेटिव और डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ ऐसा होगा। और अगर मैं ऐसे बनाऊं, y x स्लोप निगेटिव और इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ ऐसा होगा। ये सारी बातें पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ मैं एग्जाम्पल के बेस पर इनको कैसे ड्रॉ करेंगे कि बात को लेकर चल रहा हूँ, और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि जब स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग हो तो ग्राफ ऐसा होगा। तो उस केस में स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग चला रहा था 1/√x वाले केस में, इसलिए ग्राफ ऐसा ही होगा। ठीक है, अब इन दोनों के लिए मैं फिर से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, जरा सा देखो जो रिमेनिंग दो ग्राफ बच गए हैं। चलो अगर मैं कहूँ कि y बराबर 1/x या y बराबर 1/x² वगैरह वगैरह, या y बराबर 1/x³ का ग्राफ प्लॉट करो, तो चलो चाहिए एग्जाम्पल लें, चाहिए एग्जाम्पल लें, बात एक ही है, चलो ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो पहले क्या करेंगे, किसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो x⁻² हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब स्लोप निकालना है, तो हमने कहा स्लोप होता है dy/dx, तो d/dx को ऐसा रखा, y के प्लस रख दिया -2। हमने बताया ये पावर यहाँ चली जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। सारी बातें कैलकुलस की हैं, मैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो हो जाएगा -2 x⁻−3, एक पावर कम कर दिया तो -3 हो गया। तो dy/dx हो गया -2/x³, यानी कि ये स्लोप जरा देखो, स्लोप ऐसा हो गया -2/x³।
एक्स की वैल्यू को हमने कहा कि हम हमेशा पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर एक्स बढ़ेगा तो ये पूरी चीज़ घटेगी, ये जब बढ़ता चला जाएगा ये कम होता चला जाएगा और ये निगेटिव है। तो यहाँ पर स्लोप जो है निगेटिव है और डिक्रीजिंग है, नेगेटिव और डिक्रीजिंग है। तो ग्राफ कैसा होगा, एक दिमाग में आइडिया तो चला आया कि ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, स्लोप नेगेटिव डिक्रीजिंग है, लेकिन एक चीज़ और कि ग्राफ की शुरुआत कहाँ से करें, एक डिपार्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए। तो फिर इसको देखो, देखो यहाँ पर जब x को 0 लिया तो y इन्फिनिट हो गया और एक बार x को इन्फिनिट लिया तो y 0 हो गया। यानी कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, देखो पहली बात तो पता चला कि स्लोप नेगेटिव डिक्रीजिंग है, तो स्लोप नेगेटिव डिक्रीजिंग हो तो ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा जैसे मैंने बताया था। पहले मैं समझा दूं, पहले ग्राफ बना दूं तो मैं समझा रहा हूं कि अगर ये y है, ये x है, तो ग्राफ ऐसे हुआ। प्रश्न है कि ये इसको टच नहीं कर रहा है, इसको नहीं टच करे, इसकी व्याख्या जरा करो, एक्सप्लेन करो। तो देखो अगर हमने x को 0 माना तो y क्या आ गया, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ पर ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट इसको इन्फिनिटी पर टच करेगा, मीन्स थोड़ा सा अलग दिखाओ, हट कर दिखाओ। इनका मिलना यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर होगा और इन्फिनिटी दिखती नहीं है, इसलिए ये ग्राफ जरा सा हटकर है। और फिर अगर आप x को इन्फिनिटी रखोगे तो y 0 चला आएगा, यानी कि चलते चले जाओ अनंत पर जाकर ये इसको टच करेगा। तो ये ग्राफ ना यहाँ टच करता है ना यहाँ टच करता है, चूंकि स्लोप निगेटिव डिक्रीजिंग है तो ऐसे चला है। तो इसी का ग्राफ ऐसा नहीं होगा। अगर 1/1/x y इक्वल्स 1/x की बात करें तो भी ग्राफ ऐसा होगा, थोड़ा सा इसकी डेप्थ चेंज हो जाएगी, इसका जो कर्वेचर है बदल जाएगा। y इक्वल्स 1/x³ का ग्राफ है तो भी ऐसा ही आएगा। लेकिन कर्वेचर में इसके कर्वेचर इसके कर्वेचर इसके कर्वेचर क्या रिलेशन होगा, ये मैथ्स का हेडेक हो गया, फिजिक्स में नहीं है। हमें बस स्लोप का नेचर देखना है कि स्लोप नेगेटिव और डिक्रीजिंग है तो ग्राफ ऐसा होगा और कहीं टच नहीं करेगा, ना यहाँ टच करेगा ना यहाँ टच करेगा। आपने देखा कि x 0 है तो y इन्फिनिटी है, यानी कि यहाँ पर इन्फिनिटी पर टच करेगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर इन्फिनिटी पर टच करेगा जो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ग्राफ आपने ऐसे बना दिया। अब चलो एक आखिरी बात करते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूं y इक्वल्स -x² + 3, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है x बराबर 3 + -t², इसका एग्जाम्पल हो सकता है v बराबर -t² + 3, a बराबर -t² + 3, इसके तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं। f बराबर -a² + 3, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। दो वेरिएबल हमने ले लिया, वेलोसिटी टाइम लेना जरूरी नहीं है, एक्सपोजिशन टाइम लेना जरूरी है, कुछ भी दो वेरिएबल ले लिए। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो स्लोप देखो, स्लोप हो गया dy/dx, डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा तो स्लोप हो गया -2x और x की वैल्यू को हम हमेशा पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू को पॉजिटिव लोगे, बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमें फिजिक्स पढ़ना, मैथ्स नहीं पढ़ना है, तो अगर x की वैल्यू को पॉजिटिव लिया तो ये बढ़ता चला जाएगा लेकिन नेगेटिव होगा, तो ग्राफ नेगेटिव और इंक्रीजिंग होगा, सॉरी स्लोप नेगेटिव और इंक्रीजिंग होगा। x बढ़ता चला जाएगा, x पॉजिटिव है तो ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव और इंक्रीजिंग हो गया, स्लोप नेगेटिव और इंक्रीजिंग हो गया। अब खास बात क्या है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक डिपार्टिंग पॉइंट लेना जरूरी है। तो हमने जैसे बताया कि x की सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करो, तो अगर हमने x को 0 मान लिया तो y चला आया 3, x को 0 मानो तो y चला आया 3, मीन्स ये ग्राफ 0 3 से जाएगा। लेकिन प्रश्न है कि एक वैल्यू और चाहिए क्योंकि ग्राफ क्लोज होता है, तो यहाँ पर इस बार y को 0 ले लो। तो अगर आपने y को 0 ले लिया, y 0 ले लिया तो x चलाएगा, y को 0 रख दो तो x चलाएगा √3, y को 0 इधर चलेगा -x², तो x² हो गया 3 तो x हो जाएगा √3। यानी कि ग्राफ
√3 और 0 से भी जाएगा। तो इसको ड्रॉ करने में हमने क्या किया कि पहले स्लोप निकाला, तो स्लोप चला आया -2x और x की वैल्यू को हमने हमेशा पॉजिटिव रखा है, तो स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग हो गया। और ये ग्राफ 2 पॉइंट से जाएगा, 0,3 √3 0 से। तो स्लोप के नेचर के हिसाब से ग्राफ जैसा होगा उस ज्योमेट्री से तय होगा, जो मैंने पीछे बताया है या पिछले वीडियो में मैंने बताया है। यहाँ पर हमें काम करेंगे कि पहले इन 2 पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो ये x है, ये y है, ये ग्राफ 0,3 से जा रहा है, तो ये ओरिजिन हो गया। 0,3 कहीं यहाँ होगा, x0 और y3। फिर ग्राफ जा रहा है √3 0 से, यानी कि x √3 है, y 0 है, तो कहीं कुछ ऐसा हो गया √3 0। तो ग्राफ यहाँ और यहाँ से जाएगा। इनके ग्राफ खींचने के लिए हमें 1 या 2 पॉइंट चाहिए और वो सिंपली x और y को 0 करके मिल जाते हैं, बाकी वैल्यूज लेना नहीं है, मैथ्स पढ़ना है नहीं। तो हमें मिल गया कि ग्राफ 0,3 से जाएगा और √3 0 से जाएगा। और ये भी पता चला कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव और इंक्रीजिंग है। तो जब स्लोप नेगेटिव इंक्रीजिंग होता तो ग्राफ ऐसा होता है। तो ये ग्राफ ऐसा हो गया। बाय द वे, अगर x की और वैल्यूज लेनी है, y की और वैल्यू लेनी है, तो ग्राफ सिमेट्रिकली यहाँ आगे बढ़ जाता है, सिमेट्रिकली यहाँ आगे बढ़ जाता है, यूं बढ़ जाता है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, वो इतना डिटेल पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे तो देखा जाएगा, पूछते ही नहीं है। तो ये ऐसे हो गया। तो देखो बेटा, हमने जितने एग्जाम्पल लिए उसमें हमने किसी पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर मोशन के नेचर के हिसाब से ग्राफ नहीं खींचा कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये उसका ग्राफ इस रिलेशन के हिसाब से खींच कर दिखाओ। ये बातें कब होंगी, जब मैं वो टॉपिक या चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं फिर से इम्फेसिस कर दूं, हमने बस कुछ इक्वेशन लिए, 2 वेरिएबल लिए और उनके बेस पर कुछ खास कंडीशन में, खास कंडीशन क्या हुआ कि एक वेरिएबल के वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव लिया और ग्राफ कैसा बनेगा ये बता दिया। फिजिक्स में 99.9% केसेज में इन्हीं अप्रोच का यूज किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर केसेस अगर आएंगे तो वो चैप्टर वाइज आएंगे, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो ये चैप्टर, ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ, ये समझाते हुए कि इस वीडियो में सिर्फ हमने 2 वेरिएबल लिए, जनरल फॉर्मेट लिया और इक्वेशन बनाकर ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये बताया। तो जरूरी क्या था कि ग्राफ जब भी ड्रॉ करना है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके पिछले का वीडियो देखो, वहाँ पर स्लोप का नेचर देखो। स्लोप क्या होगा कि जो यहाँ क्वांटिटी इसको इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, यानी dy/dx किया, स्लोप का नेचर बताया गया कि ग्राफ की ज्योमेट्री कैसे होगी, स्लोप कहाँ से जाएगा, इसके लिए 1 या 2 पॉइंट हम लेते हैं और कोशिश करते हैं कि एक वेरिएबल हम हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव न लें, तो अपने आप सारे ग्राफ बनते चले जाते हैं। 12th में या आईटी एडवांस लेवल पर या कहीं भी जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे या 11th में भी मोशन पढ़ोगे, तो इन सारी अप्रोचेज का हम यहाँ यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हुए बताएंगे जब उन चैप्टर्स को पढ़ाएंगे। तो बेटा अगला जो मेरा वीडियो होगा वो पर्टिकुलरली मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर होगा, तो मैं उस पर बात करूंगा। वहां पर ये बातें भी आएंगी, क्वेश्चंस में आएंगे, यहाँ तो जनरल तरीके से आई हैं। तो इस वीडियो के में इतना ही और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के साथ। तब तक के लिए महादेव।